आज खान साहब की तरफ से KPK हुकूमत और अली अमीन गंडापुर साहब के एज ए चीफ मिनिस्टर KPK PTI के हमें हिदायत मौसूल हो चुकी हैं। खान साहब की ख्वाहिश है कि पाक KPK की हुकूमत में तब्दीली की जाए और उस तब्दीली की इब्तिदा खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक अली अमीन खान गंडापुर साहब को हिदायत की गई है कि वो अपना इस्तीफ़ा दे दें। खान साहब की हिदायत फॉर्मली मुझे मौसूल हो चुकी है। खान साहब के हिदायत के मुताबिक मेरे अली अमीन गंडापुर साहब से 3 मरतबा बात हुई थी टेलीफोन पे। मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी लीडरान साहिबान से भी टेलीफोन पे बात हुई है। अली अमीन गंडापुर साहब ने मुझे बुलाया कुछ डिस्कशन के लिए। उसमें एक ये भी था कि उन्होंने कहा एज ए चेयरमैन PTI मैं अपना इस्तीफ़ा के हवाले करूं, जिसके लिए मैं KPK हाउस इस्लामाबाद आया। मेरी उससे तकरीबन 1 घंटा मुलाकात हुई है। आइन के आर्टिकल 130(8) के मुताबिक गवर्नर वज़ीर आला ने अपना इस्तीफ़ा अपने हाथ से गवर्नर को भेजना होता है। मैं खान साहब की तरफ से इस बात का मजाज नहीं हूँ कि वज़ीर आला से ख़ुद इस्तीफ़ा एक्सेप्ट करूँ। खान साहब की जब हिदायत हमारे पास पहुँचती हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी, पॉलिटिकल कमेटी या कोई भी और कमेटी इस बात की मजाज नहीं है कि उसको रद्द करे या उसकी तौसीक करे, बल्कि सब की ज़िम्मेदारी यही है कि उन हिदायत पे मनवान अमल करें और करवाएं। लिहाजा खान साहब की हिदायत पे अमल होगा। अली अमीन गंडापुर साहब अब से तकरीबन आधा घंटा के बाद पेशावर के लिए रवाना होंगे और इंशाअल्लाह कल समरी के थ्रू अपना रिजिग्नेशन गवर्नर को भिजवाएंगे। खान साहब की हिदायत के मुताबिक जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी इंशाअल्लाह ताला उसकी सब लोग सपोर्ट करेंगे। एक बात मैं वाज़ेह कर दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई भी फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर MNA और हम MPA सख्त तकलीफ़ों से गुज़र के इस वक्त स्टैंड करता है। करोड़ों की अपरे उन्होंने टकराई हैं, वो खान साहब के साथ लायल है और खान साहब के वोटर और सपोर्टरों की वोट के उनको कदर और इज़्ज़त के निगाह से देखते हैं। इंशाअल्लाह ताला KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2/3 मेजॉरिटी बरकरार रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की KPK में 91 MPAs है। 91 MPAs मुतहद यकजा है और ख़ान साहब के हिदायत के मुताबिक जो ख़ान साहब के हिदायत होंगी उसी के मुताबिक अमल दरामद करेंगे। वज़ीर आला का इस्तीफ़ा देना चूँकि एक आईनी मसला है, लिहाजा वो प्रोसेस का इंतज़ार ज़रूर होगा। लेकिन अली अमीन साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि वो खान साहब के इत्मीनान तक ही वज़ीर आला थे। मैंने उनके साथ तफसील से बात की है, हुकूमती उमूर पे, पार्टी के उमूर पे, खान साहब के हिदायत पे। मैं अली अमीन गंडापुर साहब के खिदमात को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने दिन रात अपने पार्टी के लिए, अपनी हुकूमत के लिए, KPK के अवाम के लिए, चाहे वो सैलाब के वक्त था, चाहे वो पार्टी के तहरीकों के वक्त था, उन्होंने वो किरदार अदा किया कि रहती वक्त तक इंशाअल्लाह ताला दुनिया याद रखेगी कि KPK में ऐसा भी वज़ीर आला आया था जिसने अपने डेफिसिट को सरप्लस में बदला है और इंशाअल्लाह खान साहब के विजन के मुताबिक सुबह आगे बढ़ेगा। तब्दीली करना, खान साहब ने हमेशा कहा है कि अपने कैप्टन हमेशा अपने खिलाड़ियों को कहाँ खेलता है, उसको कौन सी जिम्मेदारियां निभाता है,
किस वक्त वो चेंज लेके आता है, ये कप्तान की जिम्मेदारी है, फ़र्ज़ है और हक़ है। और हम इंशाल्लाह उसके मुताबिक, खान साहब की हिदायत के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। ये एक बात फिर मैं कह दूँ, इंशाल्लाह KPK में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। बेशक ये बताइएगा कि क्या अली अमीन गंडापुर साहब को हटाने की वजह जो है अलीमा खान के खिलाफ बयान है या फिर वजह कुछ और है, और सुहेल अफरीदी का ताल्लुक खैबर से है, किन चेंज से कसान होगा उनको? देखिए, ये कैंडिडेट वो किसको खान साहब ने नामिनेट किया है, सुहेल अफरीदी साहब को, यही हमारे पास हिदायत आई हैं, वही होंगे हमारे वज़ीर आला अभी तक जो है खान साहब की हिदायतें वही हैं। बाकी जो अलीमा बाजी है, नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। खान साहब ने उसका जिक्र नहीं किया, जो जिक्र ही नहीं किया। खान साहब ने कभी पहले भी जिक्र नहीं किया। खान साहब इन मसाइल में नहीं पढ़ते, इसलिए वो इसी वजह से नहीं है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है बाकी है। लेकिन इन एनी केस ये खान साहब ही की सवाबदीद है। मैं पहले भी कह चुका था, अली अमीन गंडापुर साहब उस वक्त तक वज़ीर आला रहेंगे जब तक उसको खान साहब का इत्मीनाद हासिल हो। खान साहब ये बताइएगा कि पार्टी चेयरमैन की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में खैबर के ऑपरेशन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते थे और वो बाहर और कह चुके थे कि अली अमीन जो है वो इस ऑपरेशन को रुकवाएं, तो क्या ये चैलेंज जो है अब खैबर का ऑपरेशन जो है वो नहीं? देखो, इस वक्त एक जो ऑपरेशन था वो बाजोड़ में था या तीरा में मुकाम पे हुआ था। वो जो ऑपरेशन थे वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा हर उस ऑपरेशन की मुखालिफत की है जिसमें लोगों को डिस्प्लेस किया जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ हमेशा ये भी रहा है कि दहशतगर्दी को जिस फॉर्म में भी हो उसको ख़त्म किया जाए और उस पर सियासत ना हो। दहशतगर्दी को ख़त्म करना आइन के मुताबिक इंटरनल डिस्टर्बेंस या फॉरेन एग्रेशन वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत ने कभी कोई ऐसी परमिशन नहीं दी थी कि इस लार्ज स्केल पे ऑपरेशन हो जिससे लोग डिस्प्लेस हो और डिस्प्लेस ना हो। इसी वजह से ये हम वाज़े करें कि खान साहब ने अली अमीन गंडापुर की तब्दीली इस वजह से नहीं की थी कि खान साहब की हिदायत की नाकामी हुई है। ये खान साहब की सवाबदीद है, वो किस बात को बेहतर समझते हैं, ये हम उनके राइट समझते हैं। सारे लोग इंशाल्लाह खान साहब की हिदायत के मुताबिक सपोर्ट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की आपसे मुलाकात हुई है, उनको मजीद क्या रोल तफवीज़ किया गया, उनकी अब क्या जिम्मेदारी है, खान का क्या पैगाम है? देखिए, खान साहब से आज की जो मेरी मुलाकात, अभी जो मैं साथ यही सवाल करना चाह रहा हूँ, अली अमीन गंडापुर का मुस्तकबिल क्या होगा? देखो, अली अमीन गंडापुर साहब हमारे अभी एज वी स्टैंड एज ऑफ नाउ वज़ीर आला है। उन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है, पार्टी के लिए प्ले किया, हुकूमत के लिए प्ले किया है, सारे लोगों के लिए बड़ा प्ले किया है। बल्कि उसके बारे में तो मैं ये कह दूं कि जिस वक्त हमारे पाकिस्तानी सिटीज़न अज़रबैजान में फंस गए तो उन्होंने सबसे पहले कहा था कि पाकिस्तान के स्टूडेंट सबसे पहले, उसमें पंजाब के बच्चे भी आए, सिंध की भी आए, बलूचिस्तान की भी आए, KPK की भी आए, वो सब लोगों का है, उसका एक बहुत अच्छा रोल होगा और पार्टी के मुताबिक। लेकिन जहाँ तक चेंज होने का ताल्लुक है, खान साहब की हिदायत आई और हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। देयर इज़ नो क्वेश्चन, नो डिस्कशन। खान साहब क्यों चाहते हैं, जैसे खान साहब चाहते हैं, हम हमेशा इसी तरीके से। बैरिस्टर साहब, मशाल यूसुफ से ही बैरिस्टर सैफ की मुलाकात होती रही और ये आफरीदी जिन्हें बुलाया है, सुहेल आफरीदी, ये अली अमीन ग्रुप का हिस्सा है। और ये कहीं ऐसा तो नहीं था कि अली अमीन को गुज़िश्ता 1.5 माह से कहा जाता रहा कि आपको हटाया जा रहा है। उन्होंने एक प्लान किया, बैरिस्टर सैफ के मुताबिक हमारे सोर्स कंफर्म कर रहे हैं, और सुहेल आफरीदी उन्हीं के ग्रुप जो कि आपके बहुत क्लोज समझे जाते हैं उन्हीं में से लाए। ये तो ऐसा हो गया? नहीं, देखो, मैं सबसे पहले इस बात की तरदीद करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई ऐसे ग्रुप है जो हुकूमत में भी ऐसे ऑपरेट करते हैं। इख्तिलाफ राय ज़रूर होता है, बाज़ चीज़ों पे हम एक दूसरे के साथ नहीं एग्री करते, कुछ अल्फाज, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारी राय एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब की क़ियादत में मुत्तहद है। खान साहब हमारे चेयरमैन थे, वो चेयरमैन है, वो चेयरमैन रहेंगे, वो लीडर थे, वो लीडर है, चाहे वो जेल में हो चाहे वो जेल से बाहर हो। इसलिए हमारा एक ही लीडर है, उसकी हिदायत आती है और हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इंशाअल्लाह ताला KPK के अवाम मायूस नहीं होगी। थैंक यू सो मच सर। आखिर में सर, सुहेल मिर्जा साहब किसकी चॉइस है, खान साहब की या हलीमा की?
नहीं देखो, ये ऐसी बात नहीं है, जो चॉइस होता है वो खान साहब ही की तरफ से आता है। कभी भी खान साहब के बहनों ने सियासत में कोई अमल दखल उनका नहीं रहा है, कभी उन्होंने चॉइस किसी की नहीं की। अच्छा, इसको रीकन्फर्म करेंगे इस मैसेज को कि बानी साहब हाथ बंद कर रहे थे। यस, मैं रिकन्फर्म करता हूँ, खान साहब ही का मैसेज आया हमारे पास और इसी की मैंने बात की है और इसी की